मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा वजीहा आमिर के सनसनीखेज इंकशाफात। दावा किया मुस्तफ़ा अरमगान से बात तक नहीं करना चाहता था, लेकिन 6 जनवरी को वो कैसे ट्रैप होकर अरमगान के पास गया, ये राज राज ही रहा। वजीहा आमिर ने कहा, न्यू ईयर नाइट पर मुस्तफ़ा और अरमगान साथ नहीं थे। मीडिया पर गलत मालूमात दी गई। अगर पुलिस मेरी बात सुनती तो शायद 14 जनवरी को केस हल हो जाता। अरमगान के घर से मुस्तफ़ा का मोबाइल मिला। 2 दिन सदमे में थी। मुझे तो सिर्फ बताया गया कि उसको मारकर जला दिया गया। भयानक तफसीलात बाद में पता चलती रहीं। ऐसे दरिंदों को माशरे में नहीं होना चाहिए। मैं इंसाफ चाहती हूँ। बार बार क्लियर कर रही हूँ, मुस्तफ़ा और अरमगान की एक इलाके में रहने के बाद जान पहचान ज़रूर थी, लेकिन ये दोस्त नहीं थे। मुझे इतना पता है कि न्यू ईयर पे इसके साथ नहीं था, जो कि शायद ये एक बात आप लोग तक मीडिया तक गलत पहुंची है। आप और मुस्तफ़ा का क्योंकि एक वो जैज़ डिवाइस से अपना नॉन पीटीए फ़ोन चलाता था, तो मैं अपने बच्चों की गाड़ी में एक नोकिया फ़ोन कीपैड वाला रखती हूँ, क्योंकि 4-4 दिन बैटरी उसकी जाती नहीं है। बच्चे इतना वो सिर्फ मेरे राब्ते में बच्चे रहें, वो उसके घर से मिला। और फिर ब्लड डीएनए जो वहाँ से निकले, फिर शिराज का मिलना, फिर इसका अपना कन्फेशन आना आपके सामने। शिराज ने लड़की को बचा लिया, लड़की के लिए खड़ा हो गया था एक दिन पहले, उसको हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया। मेरे बच्चे के लिए नहीं खड़ा हो सकता था, इसलिए कि वो प्लान्ड था, वो जगह प्लान्ड थी जहाँ पे आपके पास सिग्नल्स नहीं आते, बग़ैर आप गूगल मैप के आप वहाँ पहुँच जाते हो, क्योंकि ये सब चीज़ें इनके प्लानिंग में थी। मुतालबा तो इंसाफ का ही है। जो मेरे बेटे के साथ जुल्म हुआ, उसका ही हशर इस तरह से होना चाहिए। देखिए, इस किस्म की हरकत करने वाला एक आदमी, इसको बाहर नहीं होना चाहिए, ये सोसाइटी में नहीं होना चाहिए। जब 2 दिन पे बाद में होश में आई, तो मुझे उसके साथ टॉर्चर, उसके साथ जो 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 उसने जुल्म किया, मुझे तब पता चला। और फिर उसको ज़िंदा जला दिया। मेरा बच्चा ज़िंदा था। मुझे अपने लिए भी जस्टिस चाहिए, और मुझे सब बाकियों बच्चों के लिए, और एक क्लीन द सोसाइटी। ऐसे इंसान सिर्फ 100 में या हज़ारों में एक होते हैं, और ये नहीं होने चाहिए। उस लड़की को किसी ने इत्तला दी थी मुस्तफ़ा के बारे में। ये बात शायद रोमा नहीं, रोमा नहीं, कोई और एक बच्ची है, मैं नाम नहीं लूँगी, ठीक है। उसको इत्तला दी थी कि मुस्तफ़ा का मर्डर, मुस्तफ़ा को मार दिया। और ये 14 जनवरी की, जी, ये 14 जनवरी को उसने किसी को बताया। वो बात मुझ तक पहुंची, जिस पे मैंने पुलिस को ये बात बताई और उनको कहा कि प्लीज़ इससे आप इंक्वायरी कर लें, इसके से वो नंबर ले लें, क्योंकि वो मेरे राब्ते में नहीं आ रही थी। तो और मामला भी अब पुलिस का पहुंच चुका हुआ था, और इसमें मतलब ये पूछना पुलिस का काम था ना। जब मेरी एफआईआर पुलिस के पास है, मेरी इंक्वायरी पुलिस के पास है, तो अब मेरा खुद से जाना, कोई मुझे था कि कोई मेरे अगेंस्ट ना ये चीज़ चली जाए कि ये खुद चली गई, मैनिपुलेट किया एविडेंस को या व्हाट सो एवर। तो इन्होंने नहीं सवाल किया। ये शायद चीज़ 13-14 को ही खुल जाती, अगर पुलिस कोई उस वक्त मेरी बात सुन लेती। 1 महीने पहले ही पता चल जाता। जी जी। तो पुलिस ने आपको एएनएफ की तरफ क्यों भेजा, मतलब आपको मिसगाइड क्यों किया उन्होंने? मैंने भी एक बात की ना कि वो ये भी एक राज रह गया कि दोस्त नहीं थे। फिर मुस्तफ़ा एक राफ़े को मैसेज करता कि मैं जाऊंगा अरमगान की तरफ, वो क्यों गया? जी, ये वाकई राज ही रह गया। एक तो मुझे पता चला है कि अरमगान 3 दिन से मुस्तफ़ा को ढूंढ रहा था। उसने लड़कों को कहा था कि जहाँ नज़र आए मुझे बताना। फिर 5 तारीख को उसका एक स्क्रीनशॉट मेरे पास है, जिस पे अरमगान ने अनलिमिटेड मुस्तफ़ा को कॉल्स की हैं, जो वो सब जो मुस्तफ़ा ने अटेंड नहीं की, ठीक है। जिससे बड़ा एक ज़ाहिर हो गया कि वो 5 तारीख को भी मुस्तफ़ा को मुस्तकिल राब्ता करने की कोशिश कर रहा था, और मुस्तफ़ा वो चीज़ उससे बात नहीं कर रहा था। तो मुझे इससे क्लैरिटी आ गई कि मुस्तफ़ा इससे बात करना ही नहीं चाहता था। फिर 6 तारीख को किस तरह वो ट्रैप होके या किसी ये शिराज के बुलाने या किस तरह से XYZ, टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बात मुझे क्लियर नहीं है, वहाँ पहुँचा। राफ़े मुस्तफ़ा का बचपन का दोस्त है, ठीक है। ग्रेड 7 से ये एक ही स्कूल में साथ पढ़े। ये
और 24 को फिर आपको कॉल आती है वो रैंसम वाली? 25 को। तब तक शक तो मेरा यकीन में हो गया हुआ था, और फिर ये सब चीज़ें इनको मैंने दे दी और उन्होंने फिर ये अपना जो है रेड किया उसके ऊपर। हम तो जिंदा मुस्तफ़ा ढूंढ रहे थे। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान ने मुस्तफ़ा की वालिदा से गुफ्तगू की, खुसूसी इंटरव्यू उनका किया। मुस्तफ़ा आमिर अरमगान का दोस्त नहीं था, मुस्तफ़ा अरमगान के साथ न्यू ईयर पार्टी में भी नहीं था। मीडिया को न्यू ईयर नाइट से मुताल्लिक गलत मालूमात दी गई हैं, मुस्तफ़ा की वालिदा ने बताया। समा से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए मुस्तफ़ा अरमगान से बात तक नहीं करता था। 5 जनवरी को अरमगान ने खासी कॉल्स की लेकिन मुस्तफ़ा ने रिप्लाई तक नहीं किया। खुसूसी इंटरव्यू समा ने मुस्तफ़ा की वालिदा का किया।